हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि जीएस का रहेगा। हम रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे टॉप 100, जो कि सबसे ज़्यादा संभावना है यूपीएसआई में आने की। ठीक है, समान अध्ययन का क्वेश्चन है, जीएस का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। समय न खराब करते हुए चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर है। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है बी, 1857 में हुआ था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में, इसको मिटा देते हैं। 1857 के विद्रोह में किस रानी का प्रमुख योगदान रहा? दूसरे का जो है बी है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, दूसरे का आंसर बी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, जलिया बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तीसरे का आंसर है 1919 में हुआ था। ठीक है, 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। हाँ, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ? पांचवा बताइए आप लोग, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है, किसी को आता है, किसी को आता हो तो बताओ पांचवे का आंसर क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पांचवे का आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद छठवें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। छठवां क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? छठवें का आंसर बताइए आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। ठीक है, छठवें का जो है, छठवें का ए है। ठीक है, अभी भी इसमें पेन नहीं चल रहा है अच्छे से। चलो ठीक है, यहाँ से कट कर देते हैं, फिर सही करते हैं। छठवें का ए है। ठीक है, अब सातवें क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। सातवां क्वेश्चन, गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चलिए बताइए। सातवें का आंसर जो है क्या हो जाएगा? सातवें का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आठवें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आठवां क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, आठवां बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद नौवें क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। नौवां क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? चलिए बताइए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? चलिए आप लोग बताइए, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ठीक है, यहाँ से
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? चलिए ठीक है, बताइए। इसका जो है सही आंसर क्या होगा पता है? ये इसका सही आंसर राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है। इसके बाद 12वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कुल क्षेत्र के आधार पर बताना है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है गोवा हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12 के बाद 13 नंबर जो है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? चलिए बताइए, 13 नंबर का आंसर क्या होगा? गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर है हमारे पास जो है, ब्रह्मपुत्र नदी किस क्षेत्र से निकलती है? 14 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। ब्रह्मपुत्र नदी किस क्षेत्र से निकलती है? 14 नंबर का आंसर जो है तिब्बत हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा माना जाता है? भारतीय सीमा पर होना चाहिए। ठीक है, 15 का आंसर देखेंगे जो है कंचनजंगा। इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है भारत में ही स्थित है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताइए, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? 16 का आंसर जो है राजस्थान है। ठीक है, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चिल्का झील किस राज्य में है? 17 का आंसर बताइए आप लोग। चिल्का झील किस राज्य में है? इसका ऑप्शन जो है, आंसर जो है सी है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में चिल्का झील है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप लोग 18 का बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में हुई थी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? 19 का आंसर बताइए आप लोग जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। मुद्रा नीति मुख्यतः कौन निर्धारित करता है? ठीक है, 20 का आंसर बताइए आप लोग। मुद्रा नीति मुख्यतः कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर जो है सी है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसके बाद 21 नंबर देखेंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? 21 का आंसर बताइए आप लोग। पानी का रासायनिक सूत्र जो है क्या है? H2O है। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र H2 है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। मानव शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डी होती है? ये तो सभी को पता होगा। मानव शरीर में सामान्यतः 206 हड्डी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में बनते हैं। ठीक है, 22 के बाद हम 23 नंबर देखेंगे। इंसुलिन शरीर में कौन सा अंग बनाता है? चलिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी सभी को पता ही होगा। इंसुलिन जो है अग्नाशय या फिर पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज जो है बनाता है। ठीक है, इसके बाद हम जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? चलिए बताइए आप लोग, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं।
5वें पे, 25वें पे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है? इसका आंसर जो है 365.25 दिन। 25.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाएंगे। 26 नंबर हमारे पास है, भारत में कौन सा दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए आप लोग बताइए, स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ठीक है, ये तो सबको पता होगा, 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सभी क्वेश्चनों को लिया है, ठीक है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप लोग बताइए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, ठीक है। कुछ लोग शेर या फिर और कुछ लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाघ को जो है राष्ट्रीय पशु की दर्जा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो लगभग सभी को पता होगा। 29 का आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर ए है, जो है राष्ट्रीय पक्षी मोर को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे 30 नंबर पे, भारत रत्न किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, इसको बताइए, भारत रत्न जो है किसके लिए दिया जाता है? इसका आंसर जो है सी है, उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा। आप समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा कार्य करेंगे तभी आपको जो है भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है 31 नंबर देखेंगे हम, पहला भारत रत्न किसे मिला था? चलिए ये बताइए, क्वेश्चन अच्छा है। 31 का आंसर बताइए आप लोग, पहला भारत रत्न किसे मिला था? इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत का पहला भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 32 का आप लोग आंसर बताइए। इसका खेल आंसर है, ठीक है। 32 का बी ऑप्शन सही है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 33 पे, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? ये 33 का आप लोग आंसर बताइए, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होता है? इसका 4 वर्षों में आयोजित होता है, ठीक है। 34 इसके बाद बढ़ जाएंगे, भारत ने प्रथम बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था? 34 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर है जी बी, 1928 में जीता था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 35 का आंसर बताइए। उस इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 35 के बाद 36 का, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? 36 का आंसर बताइए। इसका आंसर है 2023 में जो है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर जो है सूर्य का अध्ययन करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन, भारत का G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में 2023 में हुआ था? तो इसका आंसर जो है दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं 39 पे, DRDO का पूरा नाम, DRDO का पूरा नाम बताइए आप लोग। DRDO का पूरा नाम जो है ऑप्शन ए है,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 40 नंबर में दिया गया है, भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय यात्री कौन थी? चलिए बताइए, 40 का बताइए। कल्पना चावला थी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। 41 नंबर पे, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? यार इतना सरल क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यूपी पुलिस में आता है, राजधानी भी पूछ लेता है। आप इसको जो है याद किया, सभी को पता ही होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 42 पे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? ये सही क्वेश्चन है लगभग। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं, यूपी के कुछ लोग हैं ये भी नहीं जानते कितने ज़िले हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब से आप लोग जानने लगेंगे। 42 का आंसर बताइए। कुल 75 ज़िले हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 42 के बाद 43 में, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित होता है? कुंभ मेला किस शहर में आयोजित होता है? प्रयागराज में भी कुछ दिन पहले महाकुंभ आयोजित हुआ था। लगभग सभी लोग ही स्नान करने गए थे, ठीक है। ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। 44 पे, बनारस किस नदी के किनारे बसा है? इसको बताइए। बनारस जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? ये बताइए। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है। सभी कागज़ जो है हिंदी में तैयार किए जाते हैं, सरकारी कागज़, ठीक है। यूएनओ, जिसे संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय बताइए। इसका ऑप्शन जो है न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला जो है 47 नंबर है, WHO का मुख्यालय किस शहर में है? इसको बताइए। 47 का जो है जिनेवा हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय जो है ऑप्शन बी, पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39, पृथ्वी का आकार किस रूप में वर्णित किया जाता है? पृथ्वी का आकार किस रूप में वर्णित किया जाता है? जियोइड बोलते हैं उसे, ठीक है। थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जो होता है उसे जियोइड बोलते हैं, गोल नहीं बोलेंगे, जियोइड। पृथ्वी का आकार जो है गोल नहीं है, जियोइड है, ठीक है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? 50 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, ठीक है। आम है जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये बता दीजिए आप लोग। इसका राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, ठीक है। बरगद सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बरगद। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 52 नंबर पे, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो पता ही होगा आप लोग को। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर जो है हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 54 देखते हैं। 54 में दिया गया है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 55 का आंसर बताइए। भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है।
इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 56 नंबर में दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है गर्मी के सीजन में, ठीक है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। तो टोटल अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। 59 क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बैंक से भुगतान के लिए सामान्यतः कौन सा डॉक्यूमेंट आवश्यक होता है, ठीक है। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, चालान या फिर इनवॉइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 भारत का केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर बताइए आप लोग। भारत का केंद्रीय बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे योजना आयोग की जगह कौन सी संस्था आई। पहले जो योजना आयोग थी उसकी जगह पे कौन सी संस्था आ गई है, ठीक है। नीति आयोग आया हुआ है, ठीक है, जो कि मोदी जी के अंडर में काम करता है, ठीक है। 63 क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाएंगे। 63 पे तो ही थे, चलो ये क्वेश्चन कुछ मिस है एक क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है। आप लोग बताइए भारत में सबसे बड़ा पठार जो है दक्कन का पठार है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 भारत का संविधान किसने ड्राफ्ट या फिर मुख्य योगदान किया था, ठीक है। 65 का जो है आंसर हो जाएगा बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 66 क्वेश्चन हमारे पास है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। भारत का आप लोग राष्ट्रीय गान बताइए, ठीक है। जन गण मन है, ठीक है। कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा, इसका राइट आंसर जो है जन गण मन होगा, ठीक है। 67 पे आ जाएंगे हम लोग भारत का पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। 67 का आंसर बताइए आप लोग। 1951 में, ठीक है। संविधान लागू होने के बाद फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। 50 में संविधान लागू हुआ था और 51 में जो है पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी, ठीक है। आगे को क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 68 दांडी मार्च किस आंदोलन का भाग है। दांडी मार्च जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है, ठीक है। नमक सत्याग्रह, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 69 भारत के किस नगर को काशी या बनारस कहा जाता है। भारत के किस नगर को काशी या बनारस कहा जाता है। 69 का देखेंगे तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, वाराणसी को काशी या बनारस दोनों कहा जाता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन देखेंगे भारत का केंद्रीय कराधान मतलब होता है जीएसटी कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 2017 में जो है मोदी जी ने लागू किया था, ठीक है। इसके बाद 71 क्वेश्चन देखेंगे भारतीय रेलवे का उच्चालय कहाँ है। उच्चालय आप लोग बताइए। 71 का आंसर जो है ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। उच्चालय नहीं मुख्यालय होना चाहिए,
थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप लोग जो है मुख्यालय लिख लीजिए, ठीक है। मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 72। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ठीक है, आप लोग बताइए। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बहुसंख्यक धर्म कौन सा है? भारत में बहुसंख्यक धर्म कौन सा दिया गया है? 73 का आंसर हिंदू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 74 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण किसने सुनिश्चित किया था? इसका आंसर हो जाएगा संविधान ने सुनिश्चित किया था, ठीक है। 75 देखते हैं। इसके बाद जो है 75 में भारत के प्रधान न्यायाधीश किसकी नियुक्ति से होते हैं? तो इसका आंसर जो है बी है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 76। भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य तटरेखा की लंबाई के अनुसार कौन सा है? ठीक है, इसका आंसर बताइए आप लोग। 76 का आंसर जो है गुजरात है। तटीय राज्य जो है सबसे बड़ा गुजरात का ही है, ठीक है। अगला जो है 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम भारत में नोट क्या रूप था? 77 जो है इसका आंसर जो है सिक्का है, ठीक है। सबसे पहले नोट के रूप में, नोट सिक्का के रूप में ही भारत में प्रचलन में था। 78 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है, ये तो लगभग सबको पता ही होगा, ठीक है। 79 देखते हैं हम लोग। भारत की सबसे ऊंची स्वायत्त पर्वत शिखर भारतीय क्षेत्र में होनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर जो है कंचनजंगा। अभी कुछ देर पहले चर्चा भी किए थे हम लोग कंचनजंगा का, ठीक है सर। इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रुपया पहली बार किसके शासन काल में प्रचलित हुआ माना जाता है? ठीक है, 80 का आंसर बताइए। शेरशाह सूरी ने जो है रुपया का प्रचलन किया था, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। 81 नंबर देखते हैं। नदियों के संगम वाले शहर प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? अरे यार, ये तो सबको पता होगा ना। 81 का आंसर बताइए आप लोग जल्दी से। इलाहाबाद। हम तो अभी भी इसे इलाहाबाद ही कह के बुलाते हैं, क्यों? चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 82 का आंसर बताइए। 82 का आंसर हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? भारत के संविधान का निर्माण करने वाली समिति की उपाधि क्या थी? 83 का आंसर बताइए आप लोग। संविधान मसौदा समिति थी, ठीक है। इसके बाद 84 का आंसर देखते हैं हम लोग। किसने भारतीय राष्ट्रीय जनगण मन लिखा था? ये तो पता ही होगा। 84 जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। इसके बाद 85 हम लोग देखेंगे। 85 भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 2020 के आसपास के? बताइए आप लोग। जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन 87 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। इसका आंसर यहीं से दिख रहा है, हम यहीं से टिक लगा देते हैं, मुंबई, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे।
88 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का पहला संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कुछ संविधान के आर्टिकल जो है 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, तो ये संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89। भारत के इतिहास में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर बताइए जो है महात्मा गांधी के अलावा और कौन कर सकता है यार? महात्मा गांधी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90। पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए मुख्य गैस जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? भारत में सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र मानी जाती है। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 92 नंबर में क्या पूछा गया है? भारत के पहले गणराज्य अध्यक्ष पहला राष्ट्रपति का नाम क्या था? पहला राष्ट्रपति जो है बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 देखते हैं। किस वर्ष भारत ने अपना संविधान अपनाया था? ईयर बताना है आपको। 1950 में लागू हुआ था, 1950 में अपनाया था, तो वही लागू भी हुआ था। ठीक है, 94 देखते हैं। इसके बाद कौन सा शहर भारत का वित्तीय राजधानी माना जाता है? इसका आंसर जो है मुंबई हो जाएगा। आर्थिक राजधानी मुंबई को मानते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। भारत का राष्ट्रीय खेल रूप से घोषित नहीं है, पर पारंपरिक रूप से किस खेल को राष्ट्रीय खेल कहा जाता है? 95 का आंसर जो है हॉकी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। 96 जो है देखेंगे। भारत का सर्वाधिक बाडू क्षेत्र किस राज्य में है? भूमि के संदर्भ में नहीं, बस सामान्य भूगोल के रूप में आपको बताना है। ठीक है, 96 का जो है आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। ठीक, इसके बाद जो है 97 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। कौन सा दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है? 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, ठीक, एवरी 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस। और संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, 26 नवंबर को मनाते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं 98 को नंबर क्वेश्चन पे। 98 हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 99 क्वेश्चन दिया गया, भारत का प्रमुख न्यायिक सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत का प्रमुख न्यायिक सर्वोच्च निकाय सुप्रीम कोर्ट है। सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा हार जाते हैं तो आप और आगे कहीं नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर। भारत में नोटों का प्रमुख विनिर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मुद्रा और सिक्का विभाग के द्वारा किया गया था। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा दीजिएगा,
यूपीएसआई के यूपीएसआई के टॉप जो है 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ये जो है रैपिड फायर सीरीज चल रही, क्या चल रही है? रैपिड फायर सीरीज, रैपिड फायर सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें डेली एक वीडियो 2 वीडियो आते रहेंगे। ठीक है, आज जीएस पे आया है, कल जो है हिंदी पे भी आएगा, इसके बाद जो है जीएस पे भी वीडियो आएगा, दोनों वीडियो आने लगेंगे टॉप 100। अगर आप ये सारी प्लेलिस्ट हमारी देख के जाते हैं तो मेरा दावा है आप 40 क्वेश्चन में से जो है 35 प्लस करके आएंगे। ठीक है, कितने? 35 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आ चुका है, जिस टॉपिक से आ चुका है उस टॉपिक के आसपास के ही क्वेश्चन हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं जी, धन्यवाद। ठीक है, बाय।